आज हमारे देश में दिन भर इस रिपोर्ट की चर्चा होती रही और कई नेताओं को इस रिपोर्ट ने बड़ी राहत दी है। ये वही नेता हैं जो धर्मनिरपेक्ष दिखने की होड़ में, सेक्युलर दिखने की होड़ में अपने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को भूल जाते हैं क्योंकि वो लिबरल दिखना चाहते हैं। आज इस रिपोर्ट पर खुश होने वाले नेताओं और ऐसे नेताओं के लिए हम एक और रेटिंग एजेंसी की स्टडी निकाल कर लाए हैं। यह स्टडी अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर की है। यह एक और थिंक टैंक है जिसका नाम है प्यू रिसर्च सेंटर, जिसके मुताबिक 2019 में भारत उन देशों की सूची में सबसे ऊपर था जहां लोग अपने देश की सरकार और लोकतंत्र से सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं। 70% लोगों ने तब भारत के लोकतंत्र को सही माना था। लेकिन क्या आपको पता है कि लोकतंत्र पर लेक्चर देने वाले देशों में यह आंकड़ा कितना है? अमेरिका में यह आंकड़ा सिर्फ 39% लोगों का था। सिर्फ 39% लोग ही वहां के लोकतंत्र से संतुष्ट हैं। फ्रांस में 41% लोग संतुष्ट हैं, स्पेन में 32%, ब्रिटेन में 31%, यूक्रेन में 34%, रशिया में 30%, जापान में 43% और दक्षिण अफ्रीका में मात्र 38% लोग ही अपने देश के लोकतंत्र से संतुष्ट हैं। और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो भारत इन देशों से कहीं ज्यादा आगे मिलता है, क्योंकि भारत में 70% लोगों ने कहा कि वो अपने देश के लोकतंत्र से संतुष्ट हैं। अब आप खुद सोचिए, अमेरिका की दो बड़ी रेटिंग एजेंसियों की स्टडी में कितना विरोधाभास है। एक स्टडी कहती है भारत में लोकतंत्र की मात्रा बहुत कम है और दूसरी रिपोर्ट कहती है कि भारत में लोग लोकतंत्र से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं। सरल शब्दों में कहें तो हमारी आज की इस खबर का सार यह है कि आज आजादी और लोकतंत्र जैसे शब्दों का व्यापार हो रहा है और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां, सोशल मीडिया कंपनियां, बड़े बड़े थिंक टैंक, बड़े बड़े विपक्षी दल और एनजीओज आजादी और लोकतंत्र को बेच बेच कर मुनाफा कमा रहे हैं। यह एक बिजनेस मॉडल बन चुका है, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा मुनाफा आजादी और लोकतंत्र के सर्टिफिकेट बांटने में है और यह एक तरह का बिजनेस मॉडल है जिसे अमेरिका की और पश्चिमी देशों की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो चलाना बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। उनके पास इस बिजनेस मॉडल को चलाने का पूरा फॉर्मूला है और इस मामले में वो अब माहिर हो चुकी हैं। सबसे खास बात यह है कि पूरी दुनिया में अब लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। कुछ गिने चुने देश ऐसे बचे हैं पूरी दुनिया में जहां पर लोकतंत्र अभी भी कायम है और भारत उन देशों में सबसे ऊपर है जहां लोकतंत्र बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। क्योंकि और किसी देश में आज आप खुलकर प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द नहीं कह पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपशब्द नहीं कह पाएंगे, देश के बड़े बड़े नेताओं के बारे में अपशब्द नहीं कह पाएंगे, देश की सेना से सबूत नहीं मांग पाएंगे, भारत की संसद का अपमान नहीं कर पाएंगे। यह सब इस समय दुनिया के किसी भी देश में संभव नहीं है, सिर्फ भारत में संभव है। इसका मतलब यह है कि भारत में आज भी आपको अभिव्यक्ति की आजादी है और इतनी आजादी है कि आप खुलकर उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। और दूसरा ये कि भारत में लोकतंत्र अब भी अच्छी तरह से चल रहा है और यही बात पश्चिमी देशों से देखी नहीं जा रही। और इसीलिए अब पश्चिमी देशों की चाहे बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हों, उनके एनजीओज हों, उनकी संस्थाएं हों, वो सब ये कोशिश कर रही हैं कि दुनिया भर में अब किसी भी तरह कुछ भी करके भारत जैसे देश में लोकतंत्र को कमजोर किया जाए। इसीलिए जब हमारे देश में कोई बड़ा प्रदर्शन होता है, जैसे आजकल किसान प्रदर्शन चल रहा है, तो उसमें विदेशी ताकतें तुरंत आ जाती हैं, सोशल मीडिया कंपनियां आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी कंपनियां उसमें हिस्सा लेने लगती हैं, फंडिंग आने लगती है। इसी तरह आपको याद होगा नागरिकता कानून को लेकर जब प्रदर्शन हुए थे तब भी बिल्कुल यही फॉर्मूला अपनाया गया था। डीएनए में अब हम आपको बताएंगे कि आपको देश के किन किन शहरों में रहना चाहिए। इसलिए आप चाहे देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, आपका जिला कोई भी है, लेकिन यह रिपोर्ट आपको ध्यान से देखनी चाहिए और फिर यह तय करना चाहिए कि इस देश में रहने के लिए सबसे अच्छा इलाका और सबसे अच्छा शहर कौन सा है। अगर आप शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो आप इन जगहों पर शिफ्ट कर सकते हैं और अपना नया घर वहां बना सकते हैं। सबसे पहले आप भारत का ये नक्शा देखिए जिसमें उन 10 शहरों के नाम हैं जहां रहना सबसे ज्यादा सुविधाजनक है। देखिए,
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है, जो 2020 की रिपोर्ट है। और इस नई रिपोर्ट में, ताजा रिपोर्ट में, उन शहरों की लिस्ट है जहां जीवन बहुत सुकून भरा है। ईज ऑफ लिविंग का मतलब है जिंदगी जीना जहां पर आसान हो। सरकार की साल 2018 से यह खास सर्वे कर रही है हमारी सरकार, और इस सर्वे का मकसद यह बताना होता है कि किन शहरों में लोगों को सबसे ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं, कौन से शहर रहने के लिए सबसे अच्छे हैं। यह सर्वे देश के 111 शहरों पर किया गया और इसमें 2 श्रेणियां बनाई गई। एक श्रेणी 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की थी, जिसमें 49 शहर हैं, और दूसरी श्रेणी 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की है, जिसमें 62 शहर शामिल किए गए। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की लिस्ट में पहले नंबर पर बेंगलुरु है, दूसरे नंबर पर पुणे और तीसरे नंबर पर अहमदाबाद है। इन 3 शहरों को ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश में सबसे अच्छा माना गया है। बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद, ये 3 शहर आप याद करके रख लीजिए, ये सबसे अच्छे शहर माने गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि टॉप 10 शहरों की लिस्ट में भारत की राजधानी दिल्ली नहीं है, इसलिए दिल्ली वालों को झटका लगेगा। वैसे झटके की बात नहीं है, जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो लोग खुद अपने आप इस बात को जानते हैं और महसूस करते हैं कि दिल्ली देश का सबसे अच्छा शहर नहीं है। सबसे अच्छा शहर क्या, देश के सबसे अच्छे शहरों में भी नहीं है, इसलिए दिल्ली का नंबर टॉप 10 में भी नहीं है। राजधानी दिल्ली इस लिस्ट में 13वें नंबर पर है। इस लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पर बरेली, धनबाद और श्रीनगर है। मतलब 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले इन 3 शहरों में रहना सबसे मुश्किल काम है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे अच्छा शहर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को बताया गया है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भुवनेश्वर है और तीसरे नंबर पर सिलवासा है। इस श्रेणी के टॉप 10 शहरों की लिस्ट भी अब हम आपको दिखा रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की लिस्ट में आखिरी पायदान पर बिहार का मुजफ्फरपुर शहर है, जिसे सबसे कम अंक मिले हैं, यानी यहां जीवन बिताना सबसे ज्यादा चुनौती भरा है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में शामिल होने वाले शहरों का मूल्यांकन 15 पैमानों पर किया जाता है। वो 15 कसौटियां जिनके आधार पर देश के शहरों की रैंकिंग होती है, वो इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप भी देखिए। ये वो 15 पैमाने हैं जिनके आधार पर ये रेटिंग की गई है। इस सर्वे में शिक्षा के मामले में तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा शहर है। आर्थिक अवसरों के मामले में दिल्ली पहले नंबर पर है। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में चेन्नई सबसे ऊपर है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में एक सर्वे सिटीजन परसेप्शन का भी था। इसमें भी 111 शहरों के लोगों से राय ली गई। लोगों की राय में ईज ऑफ लिविंग के मामले में भुवनेश्वर सबसे बेहतर है। तो आज हमने आपको बताया कि भारत में कौन सा शहर कहां ठहरता है। आप चाहें तो अपने भविष्य के जो फैसले हैं वो इस ईज ऑफ लिविंग सर्वे के आधार पर ले सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.